सब पेशेंट को तो हो रहा है, ज़्यादातर पेशेंट को तो जब आपका ईडीडी हो जाता है, नियर टर्म हो जाता है, तो पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है पेन। लेकिन इनको स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कॉज क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग स्टडी 345 में। मेरा इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम संतोषी बेहरा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एज ए फैकल्टी भी है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडक्शन ऑफ लेबर, देखिए इंडक्शन ऑफ लेबर का जो कि मेडिकल इंडक्शन है, जिसमें ऑक्सीटोसिन कैसे हम कैलकुलेट करके देंगे उसी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। क्योंकि मैं मेरा स्टूडेंट को पढ़ाया था तो मैं सोची कि आपको भी पढ़ा दूँ, इसलिए मैं उसको आपको पहले बता दी। लेकिन मैं इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट नहीं की हूँ, तो आज हम इस वीडियो में इंडक्शन ऑफ लेबर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है, किसे कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। इधर देखिए इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। और ये देखिए जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोली थी, इनका नाम खुशी है, ठीक है। तो इनका जो प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ, घर में सब खुश हो गए कि नए मेहमान आने वाले हैं, ठीक है। और धीरे धीरे उनका जो 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट हो गया और डिलीवरी का समय आ गया। इनका जो ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिसे हम ईडीडी कहते हैं, ठीक है। ईडीडी सोच लीजिए, ठीक है। ईडीडी उनका था 9/3/2025। ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ओके। तो ये जो खुशी है, इनका जो ईडीडी था एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो था 9/3/2025, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इनको जो है लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। जो नॉर्मली जो पेशेंट को, जो मदर को दर्द होता है डिलीवरी के समय, उनका जो पेन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो खुशी ने सोचा कि अरे सबको तो पेन होता है डिलीवरी के समय, तो मुझे क्यों पेन नहीं हुआ, ठीक है। ये जो डेट है इनका 9/3/2025 वे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। टिल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उनको पेन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर मदर को एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो वो मदर को हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, या फिर उनको और इंतज़ार करना चाहिए कि बाद में लेबर पेन स्टार्ट होगा तभी वो जाएंगे हॉस्पिटल में। तो आप बताइए, एक्चुअली जो 9/3/2025 इनका ईडीडी है, ईडीडी तक इनको पेन नहीं हुआ है, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इनको हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर नेक्स्ट उनको इंतज़ार करना चाहिए ताकि उनको लेबर पेन बाद में आएगा, उसके बाद डिलीवरी होगा। क्या करना चाहिए, सोचिए। देखिए मैं बताती हूँ। 9/3/2025 इनका ईडीडी है, तो इनको अगर दर्द नहीं हुआ, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इनको जाना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर जी के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 9/3/2025 ईडीडी के बाद क्या होता है, पोस्ट टर्म होता है, ठीक है। और पोस्ट टर्म में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है। तो उसी कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए ये जो खुशी है, उनको क्या करना चाहिए, अगर 9/3/2025
2025 तक उनको पेन नहीं हुआ तो उनको डॉक्टर कंसल्टेशन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो खुशी है वो उनको समझ में था, उनको अच्छा नॉलेज था, क्योंकि जो दीदी लोग हैं उनको अच्छे से समझाए थे एंटीनेटल चेकअप में। तो उन्होंने गए डॉक्टर जी को दिखाने के लिए। डॉक्टर जी को दिखाए। ठीक है, तो दिखाने के बाद डॉक्टर जो बोले चलो हम ये जो खुशी है इनका इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सिस्टर जी को बोले सिस्टर जी हम जो खुशी है इनका इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है, ये देखिए इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, क्या है, देखिए ये जो खुशी है उनको दर्द नहीं हुआ, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ टिल 9/3/2025 मीन्स मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो टिल 9/3/2025 तक इनको पेन स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कभी सोचे हैं आप क्यों नहीं हुआ? सब पेशेंट को तो हो रहा है, ज़्यादातर पेशेंट को तो जब आपका ईडीडी हो जाता है, नियर टर्म हो जाता है, तो पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है पेन, लेकिन इनको स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कॉज क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए अब अगर आप कॉजेज ऑफ लेबर पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। वो एक अच्छा मज़ेदार टॉपिक है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको भी समझा दूंगी। ठीक है, तो देखिए इनको क्यों नहीं हुआ पेन, लेबर पेन इनको क्यों नहीं हुआ। देखिए दो हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, जब मदर का ईडीडी हो जाता है, ठीक है, मतलब टर्म हो जाता है, तब क्या होता है, क्या होता है कॉजेज ऑफ लेबर में। ठीक है, मैं बता रही हूँ, देखिए तब क्या होता है, जो हार्मोन रिलीज होते हैं क्या क्या, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये जो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, कहाँ से रिलीज होते हैं और कैसे रिलीज होते हैं वो मैं आपको कॉजेज ऑफ लेबर में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ बताऊंगी तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन लेबर के समय रिलीज होता है, जब पेशेंट का जो टर्म हो जाता है, ठीक है, 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो जाता है, तो अपने आप स्पॉन्टानियसली रिलीज होता है। और उसी ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से यूट्रस में क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। यूट्रस में कंट्रैक्शन होने के चलते मदर को पेन स्टार्ट हो जाता है, और पेन स्टार्ट होने के साथ बेबी जो है डिलीवर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो खुशी है उनका ये जो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन इनका डेफिशिएंसी है, इसीलिए इनको पेन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे डॉक्टर जी, क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीटोसिन है और प्रोस्टाग्लैंडिन है इनमें से जो भी एक देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको भी देंगे इसको भी देंगे। ठीक है, जो भी है एक को देके, वो डॉक्टर जी के एडवाइस के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे, कैसे देंगे। ठीक है, तो ये जो दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, इनको दे के दर्द को स्टार्ट करेंगे, लेबर पेन को स्टार्ट करेंगे, डॉक्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसी को ही हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, देखिए इधर इधर देख दीजिए डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन इंडक्शन ऑफ लेबर का डेफिनेशन है, दिस इज डेलिबरेट इनिशिएशन ऑफ लेबर। ठीक है, ये जो है हम क्या कर रहे हैं, जानबूझकर लेबर पेन स्टार्ट कर रहे हैं, डॉक्टर जी कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर स्पॉन्टानियस ऑनसेट। ठीक है, स्पॉन्टानियस होने से पहले, आफ्टर 28 वीक्स प्रेगनेंसी, 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट करेंगे।
ताकि जो फीटस है वो मैच्योर हो गया होगा। डिलीवरी के बाद हम फीटस को भी अच्छे से रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडक्शन ऑफ लेबर। ये देखिए